क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर हाउस में चर्चा हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक में चर्चा हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा हो, अब केवल सीधा वोटिंग हो जाए। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों से, कि वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटा जो भी लगे, इसी सत्र में हाउस खत्म होने से पहले तो इस विधेयक को वो पास कराने में मदद करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, यूपीए की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम यूपीए से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिस प्रकार हमने अपील की है, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, तो वो भी जो एनडीए के घटक दल है उनसे बात करें, इस विधेयक को पास कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। और मैंने भी रिक्वेस्ट किया मीडिया के माध्यम से कि वो इस विधेयक को इसी सत्र में पास कराने में तो वो मदद करें। और यदि 1-2 घंटे के लिए वो बात मान ले और विधेयक पास हो जाए दोनों हाउस के अंदर, तो पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रभावित हो रहा है, तो उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही, और यदि नहीं मानते हैं, यदि बीजेपी और उनके सहयोगी दल हमारी पार्टी की अपील को नहीं मानते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीए वाले कांग्रेस और उनके घटक दल भी इसमें पहल नहीं करते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगी कि ये लोगों ने अभी तक जिस स्टेज पर भी ये मामला पहुंचा है, तो ये रो के इस मामले को ये पास कराना चाहते हैं और जल्दी नहीं कराना चाहते हैं। और फिर तो यही लगेगा कि इस मामले में, तो चाहे एनडीए का मामला हो चाहे यूपीए का हो, तो मैं तो इनको यही मान के चलूंगी कि हम तो कहते हैं कि भाई हमारी मूवमेंट के हिसाब से एक घटक दल जो है नागनाथ का काम करता है, एक सांपनाथ का। लेकिन ये रिजर्वेशन का जो मामला है, यदि ये दोनों पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और इसी सत्र में नहीं लाती हैं, तो मैं तो यही मान के चलूंगी कि यूपी और एनडीए, तो दोनों घटक दल जो हैं, तो इन वर्गों के मामले में ये नागनाथ का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े, उनको ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिले। इसके अलावा मैं एक बात अपने और स्पष्ट करना चाहती हूँ, पार्टी का स्टैंड, जहां तक पूरे देश में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, तो उनका प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, हमारी पार्टी उसका विरोध नहीं करती है। यदि बैकवर्ड क्लास का, पूरे देश में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है पार्लियामेंट के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी होगी जो इसका सबसे पहले वेलकम करेगी, स्वागत करेगी। हम चाहते हैं कि एससी एसटी की तरह जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके लिए भी कोई मामला लाती है, कोई विधेयक लाती है, तो हमारी पार्टी उसका विरोध नहीं करेगी, उसका वेलकम करेगी। और इसके अलावा मैं हमारी पार्टी की जो रिजर्वेशन को लेकर जो पॉलिसी नीति है, वो भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। रिजर्वेशन के मामले में हमारी पार्टी की जो नीति है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। और हमारी पार्टी ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लिखा है कि इस देश के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो इनमें जो गरीब लोग हैं, इसके साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, यदि इनको भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिया जाता है, तो हमारी पार्टी उसका वेलकम करेगी। और इसको लेकर हमारी पार्टी ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है। और इसके लिए ये मुझे मालूम है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है भारतीय संविधान में, लेकिन अमेंडमेंट के जरिए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, उनको भी हमारी पार्टी चाहती है अलग से आरक्षण मिले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो संविधान में अमेंडमेंट लाकर उनके हितों के बारे में भी सोचे। और ये आज कैबिनेट में हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है इसको कल लेकर आए। और अपील हमने करी दी है मीडिया के माध्यम से। हम अभी इससे बड़ा क्या होगा कि मैं मीडिया के माध्यम से कर दिया।
आप लोग मीडिया के माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला कि वो भी इसमें पहल करें। इससे बड़ा और क्या होगा।